नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज शर्मा और आज की इस पॉलिटिकल साइंस की जो पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ स्टेट का पहला क्वेश्चन। आने वाले अगले 2 दिन में भी हम थ्योरी ऑफ स्टेट की ही चर्चा करेंगे, पर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको थ्योरी ऑफ स्टेट के क्वेश्चन में तो हम बात करते हैं। क्वेश्चन है, एग्जामिन द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो क्या है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, इस चीज की हम चर्चा करते हैं। तो जब हम बात करते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की, तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि डिफाइन लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट क्या होता है, तो हम इंट्रोडक्शन में लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की बात कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। तो गेटल डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज साइंस ऑफ स्टेट। It is a study of state in past, present, and future political organizations, functions, and institutions. Liberal state focus on individual rights and freedom. यही तो बेसिस है लिबरल स्टेट का। लिबरल स्टेट का बेसिस क्या है? इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। इट ऑल्सो आर्ग्यूज फॉर न्यूट्रल एंड मिनिमल स्टेट। इट रिप्लेसेस द डिवाइन राइट थ्योरी। यही तो था कि जो डिवाइन राइट थ्योरी थी उसको रिप्लेस करके एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात हो रही थी, लिमिटेड स्टेट की बात हो रही थी, जहां पे सरकार की पावर कम हो, आपकी पावर ज्यादा हो। इसी चीज की बात हो रही थी लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में, तो यही बात हो रही है। स्टेट्स वर्क फॉर कॉमन गुड, सोसाइटी के बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की ग्रोथ की प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। यही लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की बात होती है। फिर कोर प्रिंसिपल ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट मैंने आपको बता दिया अभी। फिर स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, जॉन लॉक का जो अंडरस्टैंडिंग थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किस तरह से उसकी भी हम डिस्कशन करते हैं। और आज के समय के ऊपर कैसे वो इवॉल्व हुई है और आज के समय के ऊपर वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, ये भी हमने इस पर्टिकुलर आइडिया में बताना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। हम ये नहीं है कि लॉक बता दिया आंसर खत्म हो गया, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की बात करनी है सर। राइट। तो देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जॉन लॉक, हॉब्स, लॉक, रूशो की बात कर दी। ठीक है। नेगेटिव लिबरल थ्योरी, लेजिस्फेयर, नाइट वॉचमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर पॉजिटिव लिबरल्स आ गए, पॉजिटिव लिबरल्स के बाद मॉडर्न लिबरल्स आ गए। और अब चैलेंज की बात करें कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 और रीसेंट कोविड क्राइसिस ने नियो लिबरल मॉडल को अंडर अटैक डाला है। और डी ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसको एक अंडर अटैक डालता है। और आज के समय के ऊपर जैसे यूएसए अंडर डोनाल्ड ट्रंप इसको चैलेंज कर रहे हैं, तो वो भी एक इंपैक्ट डालेगा आपके लिबरल थ्योरी के आइडिया के ऊपर या लिबरल स्टेट के आइडिया के ऊपर। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, जो आपका इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम हो, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हो, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो, सिक्योरिटी इश्यूज हो, इन सारी चीजों के बावजूद भी आज के समय के ऊपर भी सबसे कन्वीनियंट, सबसे इफेक्टिव, सबसे बढ़िया मॉडल लिबरल थ्योरी ही है। कि however all the liberal theory remains a foundational element of contemporary politics, advocating political order, harmonizing freedom, social justice, equality. तो जो भी आपकी कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं वो सारी तो अथॉरिटरी निकली, चाहे चाइना की बात करो, चाहे रशिया की बात करो, चाहे वेनेजुएला की बात करो, तो बचा क्या आपके पास? लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। तो जितनी भी कमियां हैं उन सारी कमियों को भूल के, उन सारी कमियों को छोड़ के अल्टीमेटली अपनाना तो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट ही पड़ेगा, जब तक कोई अगला मॉडल नहीं आता। जैसे कि चर्चिल साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंटिल वी फाइंड अ बेटर वन। तो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट का भी यही है कि इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट अंटिल वी फाइंड अ बेटर वन। तो ये है आज का आंसर। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, जिसमें हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट का ही।